हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, जैसे सबको पता है कि अभी हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, काफी जोरों जोरों से वो चल रही है और एडीओ को भी आने वाली है। आपको पता ही है, जैसे आरक्षण का मुद्दा क्लियर होगा या आरक्षण के बीच में भी आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है उसके बारे में। बाकी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको पहले हम किस सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए, पहला इसमें हम जो देखेंगे कंप्यूटर का है। इसमें आपको देखना ये है और अनिवार्य रूप से इसको बनाना रहता है या सॉल्व करना रहता है। जैसे इसको आपको पता है ये 50 नंबर का ही इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो 50 नंबर का वेटेज रखता है जो कंप्यूटर है वो, और इसमें 25 जो है अंक अनिवार्य रहते हैं। यहाँ पे हर एक नंबर, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का आएगा और उसमें का हमें 25 नंबर, मतलब इसका 50% हमें अनिवार्य रूप से इसको लाना रहता है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर का परिचय, सामान्य परिचय पूछा जाएगा। कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं और किस लिए होता है। ओके, बाकायदा इसमें मेंशन है क्यों किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है और किस लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर सीपीयू के बारे में पूछा जाता है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जाता है और आउटपुट डिवाइसेस की एकदम सामान्य सी जानकारी पूछी जाती है। हालांकि इसमें बोला गया है, आप देख पा रहे होंगे सामान्य जानकारी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीना सोची ना होगी कि काफी कंफ्यूजन और एकदम नया सा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, अभी हम बोले तो ये कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है, ये जैसे पिछले साल में इसका वैकेंसी आया था, तो जैसे जैसे इसका सिलेबस आया तो उसी के हिसाब से ये सिलेबस आपको बताया जा रहा है। बाकी अगर नया वैकेंसी आएगा, कोई सिलेबस में चेंज हो जाएगा तो उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार के बारे में, प्रिंटर से भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, नए नए प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर और अन्य प्रकार के प्रिंटर्स की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के नाम और इसके जैसे कमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स सिस्टम है, उसी प्रकार के अलग अलग प्रकार पूछे जाएंगे, नाम पूछे जाएंगे। ओके, अब आप देख पा रहे हैं वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के उपयोग और कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे एक हॉस्टल वार्डन होता है, उसका कार्य ऑफिशियल अक्सर होता है, तो इसमें आप देखेंगे तो हॉस्टल वार्डन का जो काम होता है उसी के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी आपको कंप्यूटर की आनी चाहिए, जिससे आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं और इस हम देखें तो इंटरनेट के उपयोग के बारे में पूछा जाता है कि इंटरनेट का जो ईमेल है, डॉक्यूमेंट सर्विंग है, वेबसाइट सर्विंग है और विभिन्न सरकारी जो विभाग है उनकी वेबसाइट की हमें जानकारी सामान्य रूप से होनी चाहिए। ओके, ऐसे ही आप देख रहे होंगे एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। कंप्यूटर वायरस से क्वेश्चन ऐसे पूछ पाएंगे, हालांकि इसमें सामान्य सामान्य जोड़ा होगा। आप देख पा रहे होंगे एकदम सामान्य जानकारी ऐसा करके बोला गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। अब देख पा रहे होंगे आप मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट का उपयोग की सामान्य जानकारी उसको होनी चाहिए। ओके, ऐसे ही हम देख पा रहे होंगे सीडी और डीवीडी के बारे में सामान्य जानकारी उसको होना चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे गूगल जो सर्च इंजन है एक, और अल्ट्रा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी उसको होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी भी उसको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये जो है पूरा का पूरा कंप्यूटर का सिलेबस रहा। ओके, तो ये जो इसकी ये सारे डिटेल से आपको वीडियोस कहाँ मिलेगी, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, स्टडी विद आरपीएल करके। ओके, हाँ, इसका जो सिलेबस है पूरा का पूरा मैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विद आरपीएल ऑफिशियल करके, उसमें शेयर कर दूंगा। वहां तो आप ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल फ्री
फ्री में आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब हम नेक्स्ट हम देखें तो इसके बाद और कौन सा सब्जेक्ट है उसकी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए, हिंदी भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, गणित भी पूछा जाएगा, आपको पता ही होगा क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। हाँ, इसके बारे में आप वीडियो को लास्ट में देखिएगा। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हिंदी वाले सब्जेक्ट पे कि उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे तो जो हिंदी है वो भाग 2 में रहेगा और हिंदी है और व्याकरण से, मतलब इसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे और हिंदी के आपको उसको तो पूछा ही जाएगा। ऐसे आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो है स्वर, व्यंजन और वर्तनी। ओके, स्वर से, व्यंजन से और वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इस टॉपिक पे अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख पा रहे होंगे लिंग से, वचन से और काल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया का जो व्यवहारिक प्रयोग है वो आपसे पूछा जाएगा। फिर है समास, समास में उसकी रचना पूछा जाएगा और उसका प्रकार पूछा जाएगा। ओके, मतलब एकदम डिटेल से आपको हर एक चीज पढ़ना रहेगा। संधि है, स्वर है, व्यंजन और विसर्ग संधि। ओके, जो संधि है उसमें तीनों टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्वर से भी, व्यंजन से भी और विसर्ग संधि से भी। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं जो व्याकरणिक अशुद्धियां होती है उससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाते हैं मैंने जैसे बताया उसको आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से। ओके, ऐसे ही है शब्द रचना। शब्द रचना में आपको उपसर्ग से और प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या विदेशी शब्द है। और ऐसे आप देख पा रहे होंगे पर्यायवाची से, विलोम अर्थ वाले या जिसको उल्टा शब्द नहीं बोलते हैं, और है अनेक अर्थी या अनेक शब्द या जो वाक्यांश लिख दिया जाएगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा ऐसे, और मुहावरे और लोकोक्तियां। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न के रहेंगे। ओके, और इसका ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 50% लाना है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 प्रश्न ही रहेगा। ओके, बाकी कंप्यूटर में जो समस्या है वो सबको होती है। आप देखेंगे कि कई लोग 25 नंबर नहीं पाते हैं और उनको इस रेस से ही बाहर कर दिया जाता है। ऐसा होता है कि इसमें 50% आपको लाना ही रहेगा कंप्यूटर में। ओके, अगर आपने कंप्यूटर में 25 नंबर या 50% नहीं लाया तो आपको अब चाहे जितना भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर ले या आपका जितने भी क्वेश्चन सही रहे, अगर आपसे 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के या 50% कंप्यूटर के सही नहीं रहे तो आपका जो चाहे क्यों ना पूरा का पूरा मार्क्स ले जाओ 50 को छोड़ के। ओके, तो आपको विशेष ध्यान देना है। कंप्यूटर में ये क्वालिफाई होता है, मान लीजिए इसमें अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपको बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके मतलब सारे नंबर्स आपके ऐड होंगे। ओके, अब इसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले सेक्शन में क्या क्या से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको दिखाते हैं। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आप देख अक्सर जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश को एकदम से छोड़ देते हैं। वो अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते यार कि उसको इतना। अक्सर आप देखेंगे तो जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इंग्लिश को तो एकदम स्किप भी कर देते हैं, मतलब एकदम से उनको नफरत ही हो गया है इंग्लिश से। आखिर वो डरते क्यों हैं इंग्लिश से। ओके, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपको ऐसे वीडियोस में दूंगा कि आपको इंग्लिश से एकदम प्यार हो जाएगा और आप हॉस्टल ऑर्डर बन के रहेंगे। इवन आप ऐसे एग्जाम दें जिसमें आपको इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उसको जरूर से जरूर अटेम्प्ट करके आएंगे। मैं ऐसा आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आखिर इंग्लिश में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो 10 नंबर का रहेगा। ओके, यहाँ पे इंग्लिश को आप देखेंगे तो 3
डिवाइड कर दिया गया है वो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में। ओके, तो यूनिट 1 से आपको इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से नंबर्स होगा, जेंडर होगा, आर्टिकल्स होगा, प्रोनाउंस होगा, एडजेक्टिव्स होगा और वर्ब्स होगा। ऐसे ही यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस, ओके, यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। तो मैं आपको अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कई लोगों को कि हमने तो एडजेक्टिव, वर्ब पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, नंबर्स पढ़ा है, जेंडर पढ़ा है और आर्टिकल्स हमने पढ़ा है, लेकिन ये जो कंजंक्शन है और प्रीपोजिशंस है ये किस बला का नाम है। ओके, तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा एकदम अच्छे तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही जो हर वीडियो में बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही सबसे पहले जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ यूनिट 2 आप देख पा रहे होंगे, यूनिट 2 से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो इस जो यूनिट में क्या क्या शामिल रहेगा, तो मात्र इसमें वॉइस रहेगा और नरेशन रहेगा। ओके, तो वॉइस के दो टाइप्स आपने पढ़ना होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ओके, ऐसे ही जो नरेशन होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, ऐसे ही इसको यूनिट 3 में तीसरा पार्ट इसका बांटा गया है, वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और स्पेलिंग। इसमें सारे जो वर्ड्स आपको देखने को मिला होगा सब के सब आपके फैमिलियर होंगे, मात्र मैं इसी दोनों को छोड़ के बोलूंगा, बाकी आपको पता ही होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसको हम बोलते हैं अनेक अर्थ वाले या फिर अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी ऐसे करके बोला जाता है, या समानार्थी भी। समानार्थी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें अलग से मेंशन हुआ है, इसको हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द बोलते हैं। ओके, तो इंग्लिश के इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, बाकी इसका एकदम डिटेल वीडियो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, कैसे कैसे करना है। स्पेलिंग्स में आपको सेम बोल दिया जाएगा कि किसका किस तरीके से स्पेलिंग्स रहता है, मतलब 5 या फिर 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी मैं तो पूरे डिटेल से बताऊंगा ही बताऊंगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे और वो है काफी इंपॉर्टेंट गणित का। तो जाती है गणित की, इसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा 20 नंबर का और ये जो है ये 20 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो 20 अंकों का या 20 मार्क्स का रहेगा। ओके, यहाँ भी आप देखेंगे तो मैथ्स को भी यहाँ पे बांट दिया गया है। जो यूनिट 1 में या इकाई 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे HCF और LCM, जिसको हम लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ओके, फिर औसत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, प्रतिशत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। प्रतिशत में आपको पूछा जाएगा कि जो प्रतिशत नंबर है उसको अंकों में बदलने के लिए या जो अंक में है उसको प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए। ओके, फिर ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे चाल, दूरी, समय। और अब यहाँ से स्टार्ट आप देख पा रहे होंगे यूनिट 2। यूनिट 2 से आपको पूछा जाएगा वो होगा सामान्य ब्याज। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का जो है जिक्र नहीं किया गया है कि इससे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा या नहीं इस वाले जो एग्जाम होगा उसमें, लेकिन फिर भी हम जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसको सामान्य ब्याज या साधारण ब्याज से जोड़कर क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम करा देंगे। फिर आप देख पा रहे होंगे लाभ एवं हानि। इसमें जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के आधार पे जो होता है उसमें उससे लाभ हानि जो होता है और जो कितने प्रतिशत का लाभ हो या उसको कितने रुपये का लाभ हुआ, जैसे प्रतिशत में दे दिया जाएगा और उसको पूछा जाएगा कि कितने रुपये में उसको लाभ हुआ ऐसा करके या हानि हुआ ऐसा करके पूछा जाता है। फिर है अनुपात एवं समानुपात। इसमें और है समानुपाती भागों में विभाजन। ओके, जो समानुपाती दे दिया, जो अनुपात समानुपात दे दिया जाएगा उसमें आपको समानुपाती भागों में विभाजन ऐसे करके अलग से इसका डिटेल होता है, उसका भी हम चर्चा करेंगे। फिर है प्रतिशतता। प्रतिशतता में आपको जन्म और मृत्यु दर पूछा जाता है, जनसंख्या वृद्धि या कमी या वोटिंग वगैरह जब वोट होते हैं उन सब के क्वेश्चंस पूछा जाता है इस तरीके के। और जो पेमेंट वगैरह, इसको इतना % में इन्वेस्ट किया, इसको अपने खाने में यूज किया, ऐसे करके क्वेश्चन
आपको पता होगा। फिर आप देखेंगे यूनिट 3। तो यूनिट 3 में यह तीसरा इकाई है, उसमें रेखा गणित से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रेखा एवं कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाओं और कोणों के प्रकार। ओके, फिर है समतली आकृतियां हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है और सर्कल है या वृत्त है उससे। ओके, यहाँ पे जो यूनिट 4 है इसको 4 यूनिट में बांटा गया है। तो चौथा यूनिट है वो है समतली आकृतियां जो है उनका क्षेत्रफल, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है, इसके जो क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और है ठोस की मांगे। ठोस की मांगे से क्या तात्पर्य है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन और घन घनाभ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक घनाभ को पिघलाकर कितने घन बनाए जा सकते हैं, उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया जाएगा। इस टाइप से इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट है उसमें हम चर्चा करेंगे वो है सामान्य ज्ञान का, जो छत्तीसगढ़ है और भारत का। ओके, उसका आपको मैक्सिमम पता ही होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज आप लोग के लिए लिख देता हूँ। ओके, अब बात आती है सामान्य ज्ञान की। ओके, या जीके की। तो फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा 20 क्वेश्चंस रहेंगे और वो 20 मार्क्स का रहेगा। ओके, 20 नंबर के क्वेश्चन आपको 20 प्रश्नों के माध्यम से पूछा जाएगा। ओके, तो इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है एवं संविधान, इस वाले पोर्शन से आपको जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है और संविधान है उससे जो मुख्य संवैधानिक प्रावधान है और मौलिक कर्तव्य है, अधिकार है, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय प्रतीक और जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व के हैं, जो लोकतंत्र के हैं, जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व वाले हैं, लोकतंत्र से पूछा जाएगा और चुनाव से पूछा जाएगा, लोकसभा से, राज्यसभा से, और जो मुख्य संवैधानिक प्रावधान है उससे क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। मतलब संविधान से आपको पूरा संविधान का सारा भाग नहीं पढ़ना है, उसी में वैसे तो ये सारे के सारे संविधान का पार्ट ही है, लगभग इसमें पूरा संविधान आ जाता है और जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आ जाती है, तो पूरा संविधान पढ़ना ही है मान के चलिए। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इस वाले पोर्शन से, हाँ यहाँ पे जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान है इस वाले पोर्शन से 4 नंबर के क्वेश्चंस या फिर 4 अंकों के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है 4 क्वेश्चन इस पोर्शन से आएगा। ओके, ऐसे ही जो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन है इससे भी 4 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा जो 4 नंबर का रहेगा। ओके, तो भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास जो 1857 से 1947 तक का पूछा जाएगा और जो 1947 के बाद का जो घटनाक्रम है वो भी पूछा जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखें तो भूगोल से भी 4 क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो 4 नंबर का रहेगा। अब भूगोल से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य प्राणी, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण। ओके, इस वाले पोर्शन से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, फिर है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उससे भी 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा जो 4 नंबर के रहेंगे। ओके, इसमें से सामाजिक और आर्थिक विकास से क्वेश्चन पूछेगा, जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछेगा, अब सकल राष्ट्रीय उत्पादन से संबंधित पूछा जाएगा क्वेश्चन, फिर है प्रति व्यक्ति आय, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिर है पंचवर्षीय योजना, कृषि एवं ग्रामीण विकास, यहाँ से औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक की जो कार्य प्रणाली है वो या बैंक की प्रणाली है वो, फिर वर्तमान आर्थिक जो घटनाक्रम चलता है उससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से आपको विज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत है, जीवन में या जीवन की गुणवत्ता के लिए जो विज्ञान कैसे उपयोगिता है इस बारे में
आपको 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी विज्ञान से भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर करंट अफेयर की बारी कब आएगी और मैं आपको करंट अफेयर के बारे में कब बताऊंगा। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खेल कूद से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम उसी पे चर्चा करते हैं कि आखिर कितना क्वेश्चन रहेगा और कितने नंबर से पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आप अभी आप देख पा रहे होंगे वो है समसामयिक घटनाक्रम खेल कूद एवं देश विदेश। ओके, इससे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो पूरा 20 नंबर का या 20 मार्क्स का आएगा। ओके, तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं या किस किस घटनाक्रम पे हमें चर्चा करना पड़ेगा या कौन कौन से टॉपिक से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो करंट अफेयर्स हैं वो, और खेल कूद का जो करंट अफेयर्स है वो, और साहित्य से जुड़े हुए जो करंट अफेयर है उसका भी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है वो है छत्तीसगढ़ की मात्र सामान्य जानकारी या छत्तीसगढ़ जी के आपसे पूछा जाएगा जो 20 क्वेश्चन का रहता है और 20 मार्क्स का रहता है। ओके, मतलब 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 20 नंबर की रहेगा। नेक्स्ट है इसी के अंदर वो है छत्तीसगढ़ का इतिहास की जानकारी, आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसमें जो संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम है वो और जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये पूरा सिलेबस जो छत्तीसगढ़ में आने वाली मोस्ट अवेटेड जो है वैकेंसी है वो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल गार्डन का। और आपको एक बात याद होना चाहिए कि यह इस वैकेंसी की खास बात क्या है। तो खास बात यह है कि यह तो मेन है, इसमें आपको न तो ग्रेजुएशन की जरूरत है न ही पीजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत है। यह सिंपल सा 12वीं पास बेस आपको मिलता है। बस आपको सिंपल सा जो है कंप्यूटर की या कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। हाँ, इसमें आपको करना रहेगा तो मोस्ट या फिर सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा या सेक्शन होगा वो और सेक्शन होगा या कंप्यूटर का जो सेक्शन होगा वो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसी से आपको आपका कंप्यूटर के बेस पे ही आपको पता चलेगा। अगर आपने 25 नंबर पा लिया इसमें जो 50 क्वेश्चंस का रहेगा तो मान लीजिए आपका आप ऐसे कैंडिडेट्स को भी आप मार्क दे देंगे जो आपको बाकी बस सेक्शन में सारे को पूरा का पूरा क्वेश्चंस को कर लिया हो, क्योंकि उसको आप हरा सकते हैं अगर आपने कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन आपने अगर कर लिया। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें और कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मैंने जैसे पहले बोला था वीडियो के स्टार्ट में, मैं आखिरी में कुछ बातें बताऊंगा। तो ये है कि सबसे पहले तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विद आरपीएल ऑफिशियल करके वो ज्वाइन कर लीजिए जाके। वहाँ पे करंट अफेयर के मैं हर एक फोटो पीडीएफ शेयर करते रहता हूँ, वहाँ से आपको करंट अफेयर की काफी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, हाँ, और नेक्स्ट बात यह है कि अब जो हमारी क्लास होगी इसके लिए हॉस्टल गार्डन के लिए तो हम कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसका वेटेज काफी अच्छा है और उसको पास करना अनिवार्य है। हाँ, हम क्या करेंगे, पहले तो हम पूरा डिटेल में आपको टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे। जैसे अगर हमने आज प्रिंटर पढ़ा, ओके, जैसे हमने आपको आज प्रिंटर पढ़ा और आपने हमसे प्रिंटर आज पढ़ा, तो कल हम इसका एमसीक्यू फॉर्मेट लाएंगे और एमसीक्यू में हम आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे जो प्रिंटर से पूछे व्यापम के द्वारा पूछे जाने की संभावना रहेगी। ओके, तो फ्रेंड्स यही बात आप सबको बतानी थी, यही आपको कंप्यूटर जो है पास कराने में या आपको सिलेक्शन सुनिश्चित करने में काफी सहायता ये करेगी। ओके, अब हम जो है क्लास पर कंप्यूटर का जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। हाँ, और भी अदर एग्जाम्स हैं, आप बोलेंगे कि सर हम एडीओ का तैयारी कर रहे हैं तो एडीओ के लिए हम क्या करें, तो उसका भी आपको वीडियो मिलेगा, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करने वाले हैं या कर रहे होंगे, सिलेबस नहीं होगा तो मैं हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में कई सिलेबस शेयर कर दिया हूँ, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर दीजिए। या किसी का भी आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हाँ,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।